मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। सत्यसेन! सत्यसेन! सत्यसेन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चलता हूँ। चलो। नहीं अंगराज, अब आप अंगराज कर्ण नहीं, सेनापति कर्ण है। आपका उत्तरदायित्व है समस्त कौरवों की सुरक्षा। मैं तो एक साधारण सा सारथी हूँ। मेरी रक्षा के लिए समस्त कौरवों के प्राण संकट में न डालिए। युवराज दुर्योधन के पास आइए, अर्जुन उसी ओर गए हैं। एक प्रतिज्ञा ने तुम्हें बचा लिया भीम। इस पाश से बाहर निकलने का जितना प्रयास करोगे वो तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अधिक प्रयास मत करना, अन्यथा दम घुटने से अपने प्राण को बैठोगे। वाह विक्रोधर, वाह क्या दृश्य! मुझे उस सभा का स्मरण हो गया जब मैं पांचाली को घसीट कर लाया था। दुशासन! क्रोध आ गया भीम, क्रोध! क्षमा करना भीम, क्षमा करना कि तुम्हारी भाभी को नहीं, तुम्हारी अर्धांगिनी को। इस समय तुम्हारी अर्धांगिनी है या भाभी? एक एक माह बांट कर रखा है या फिर एक एक वर्ष? ठीक कहा था अंगराज, उचित कहा था। वैश्य, वैश्य! मन करता है अपने ज्येष्ठ का प्रतिशोध लेने के लिए उस पांचाली का जहां कुरुक्षेत्र में वस्त्राहरण करूं, विक्रोधर बार बार वस्त्राहरण करूं। अपने अनुजों की मृत्यु का प्रतिकार लूंगा मैं। तुम भूल रहे हो दुर्योधन,
इस पांडव का एक अनुज भी है और उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन! दुर्योधन को जाने दो। तो छुड़ा लो कर्ण। इससे पहले भी रंगभूमि में तुम इस अस्त्र से दुर्योधन की रक्षा कर चुके हो। स्मरण है ना? किंतु आज इसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा और तुम्हारे बाणों को मैं इसकी रक्षा करने नहीं दूंगा। यदि यहां मेरा मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। और निर्णय तुम्हारा है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। क्या करोगे अर्जुन? सेनापति का मेरी रक्षा करो। असंभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर तो शासन क्यों चीख रहा है? मित्र संकट में है तो वहां तुम्हारा ज्येष्ठ भी संकट में है अर्जुन। और निर्णय तुम्हारा है। अपने ज्येष्ठ के प्राण बचाओ या उसके दम घुटने की प्रतीक्षा करो। सेनापति का मेरी रक्षा करो। संभव। भीम तो बंधन में बंधा है, फिर तो शासन क्यों चीख रहा है? तुम ये सोच रहे हो ना कर्ण कि विकोदर भीम तुम्हारी पाश से कैसे निकल गए? कदाचित तुम भूल रहे हो कि विकोदर भीम पवन पुत्र है और पवन को कौन रोक सकता है? वाह रे वाह कुंती पुत्र हो, पवन पुत्र। बस इतना ही बल है तुमने। बुलाओ बुलाओ अपने भाइयों को यहाँ। पांच पिताओं को।
कहा था तुमने, आज फिर से पांचाली का वस्त्रण करेगा। मैं आज और इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लूंगा, घृणित दुशासन। इसी भांति तुम पांचाली के केश पकड़कर युद्ध सभा में लाए थे ना। बुला दुशासन, बुला बुला अपने उस ज्येष्ठ भ्राता को जिसके कारण आज तेरी यह दशा हुई है। बुलाओ अपने 98 भाइयों को जो तेरे कारण और तेरे ज्येष्ठ के कारण धरती और नरक के मार्ग में फंसे हैं। बुला दुशासन, बुला, आज तो तू बुला। तुझको इसी भांति तुमने पांचाली के केश पकड़कर उसे घसीटा था ना। चल दुशासन। प्रणिपात माता। पिताश्री ने आपको कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत होने का आह्वान दिया। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। भीम की पुकार का अर्थ तो समझ रहे हो ना दुर्योधन। आज तुम्हारा 99वां अनुज भी जीवित नहीं बचेगा। जिस प्रकार उस युद्ध सभा में हम कुछ ना करने के लिए विवश थे, आज उसी प्रकार तुम अपने अनुज की रक्षा ना करने के लिए विवश हो। विवशता क्या होती है, उसका भान आज होगा तुम्हें। तुम्हारा अंत करने से पूर्व तुम्हें तुम्हारे किए कुकर्मों का भान कराना आवश्यक है दुर्योधन। हम तो उस दिन विवश थे, किंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। सूर्य अस्त होने में अभी 2 घड़ी शेष हैं और तुम्हारे अनुज के पास भी। जाओ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने अनुज को। जाओ दुर्योधन, दौड़ाओ अपना रथ और बचा लो दुशासन के प्राण। कर चलो।
दक्षिणाकर्ण, आज किसी के रथ का वेग भ्राता भीम के प्रहार से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। आज पांचाली के अपमान का प्रतिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता भ्राता भीम को। शीघ्रता करो मित्र। चीखो दुशासन चीखो, इतना चीखो कि अंधायुग तुम्हें सुन तो सके कि जिन्हें द्रौपदी का क्रंदन दिखाई ना दिया उन्हें तेरा ये रुदन सुनाई तो दे। चीखो दुशासन कि संसार को संदेश मिले कि क्यों किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। एक नारी के टूटे हुए दर्प के टुकड़े जब छाती में चुभते हैं तो कैसा लगता है? गति बढ़ाओ मित्र, मेरा अनुज संकट में है। इस बाएं हाथ से तुमने द्रौपदी के केश पकड़े थे ना? स्मरण है ना नीच? तुमने पांचाली का नहीं समस्त नारी जाति का अपमान किया है। आपको तुम्हारे धड़ पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी दाएं हाथ से तुमने द्रौपदी का चीर पकड़कर खींचा था ना? अब चीर क्या, तुम लीर भी नहीं खींच पाओगे। बस करो संजय, बस करो, मुझे कुछ और नहीं सुनना। दुशासन! इसी छाती को पीट पीट कर तुमने पुरुषार्थ का ढोल पीटा था ना? अपने पुरुष होने का दम भरा था ना? अब मैं पीटता हूं तुम्हारी छाती। दुशासन, तुमने क्या कहा था पांचाली को? बोल, तुमने क्या कहा था पांचाली को? वैश्या! बोल दुशासन, फिर से बोल। बोल दुशासन! बोल दुशासन, बोल।
मैं पांडुपुत्र था, मैं देवपुत्र था। तुमने मुझे क्या बना दिया दुशासन? तुमने मुझे पशु बना दिया, तुमने मुझे एक राक्षस बना दिया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की पांचाली, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। क्यों मुझे ऐसे युग में जन्म लेना पड़ा जहां मुझे अपने ही भाई के रक्त से ऐसा क्यों हुआ पांचाली? ऐसा क्यों हुआ? देख रहे हो युवराज दुर्योधन, देख रहे हो अंगराज कर्ण, ये लहू, ये रक्त, ये 5 गांव ना देने का मूल्य नहीं। ये पंचभूत से बनी सृष्टि के सबसे बड़े सृजन, स्त्री के अपमान, उसे यातना देने का मूल्य। एक स्त्री, एक माता, एक पत्नी का जब जब अपमान होगा, तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा। तब तब ऐसा दृश्य दोहराया जाएगा दुर्योधन।
दान कराने का मूल्य रक्त स्नान से चुकाया जाएगा। आज मेरी पीड़ा कम नहीं हुई है, और बढ़ गई है। इस संसार में किसी को भी द्रौपदी जैसा भाग्य ना मिले, जिसे अपने ही कुल के सामने, अपने ही कुल के पुरुषों के हाथों अपमान सहना पड़ा और अपने ही कुल के वंशजों के रक्त से स्नान करना पड़ा। हे ईश्वर, इस संसार में किसी को भी द्रौपदी बनाकर जन्म मत देना। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा, और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। मेरा भाई, मेरा दुशासन, उठ जा, देख, युद्ध समाप्त हो गया है। तेरी भुजाओं के बल के सहारे ही तो मुझे संसार पर राज्य करना था। हे दुशासन, मेरा अनुज नहीं, तेरी आंखें का तू अनुज, मुझे यूं अंधकार में छोड़कर मत जान। अनुज, मैं हमारे पिता के भांति अंधा हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा। चलो अरे इसकी बुझाए क्या है? अरे कदाचित तुमने अपने अनुज दुशासन की भुजाओं के बल से ये संसार जीतना चाहा होता दुर्योधन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव तो आज सारा संसार तुम्हारा दास होता, किंतु नहीं, तुमने इसकी भुजाओं के बल से एक स्त्री का वस्त्र हरण करना चाहा दुर्योधन। कदाचित तुमने इसकी दुर्जयता के बल से तीनों लोकों पर शासन करना चाहा होता दुर्योधन, तो आज तुम्हें वो भी मिल जाता, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया दुर्योधन। तुमने अपने अनुज दुशासन के मन में कुटिलता और कुचक्र का षड्यंत्र रच दिया। कदाचित तुमने अपने नेत्रों को उचित मार्ग दिखाया होता दुर्योधन,
परंतु तुमने अपनी उन आंखों से महाविनाश का स्वप्न देखा। स्मरण रहे दुर्योधन, नियति, धरती और प्रकृति ये तीनों स्त्री हैं। और जब जब स्त्री का अपमान होगा, नियति पुरुष के विरुद्ध होगी। धरती उस अपमान का भार नहीं सहेगी और प्रकृति उसे नष्ट कर देगी। क्यों खेला तुमने जुआ दुर्योधन? क्या तुम्हारे अनुजों में, क्या तुम में पुरुषार्थ कम था जो द्यूत खेलने की आवश्यकता पड़ी? इसी द्यूत के कारण एक स्त्री पहले अपने ही अश्रों में नहाती है और अब अपनों के ही रक्त से। क्यों किया तुमने ये लालच दुर्योधन? क्यों रचा ये कुचक्र? इसी द्यूत, इसी कुचक्र, इसी लालच के कारण रचता है ये युद्ध, ये महाविनाश, ये महाभारत। क्यों आज एक भ्राता को अपने ही अनुज के रक्त को पीना पड़ा और दूसरा आज स्वयं के रक्त में लथपथ है? स्मरण रहे, जो हाथ स्त्री की लाज, उसके मान के रक्षण के लिए, यदि वो हाथ स्त्री की लाज उतारने का दुस्साहस करेंगे, उसका मान भंग करने का दुस्साहस करेंगे, तो उन हाथों को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो वस्त्र हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। हरण करेंगे, उनका प्राण हरण होगा। जब जब किसी की आंखें अनुचित होता देखना स्वीकार करेंगी, तब तब उन आंखों को बंद होना होगा। यही नियति है, यही प्रारब्ध है और यही है इस महाभारत का कारण और निवारण। अधर्म की ओर धर्म के बढ़ते बाणों को रोकने का प्रयास करने वालों को बाणों की शैया पर विश्राम करना होगा। जो अधर्म की आज्ञा पर शीश झुकाएंगे, उन्हें स्वयं का शीश कटाना होगा। अधर्म को ना किसी का कवच बचा सकता है, ना ही किसी के बाण। ऐसा कोई रथ नहीं जिस पर अधर्म चढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ग्रास लेगी ये धरा उस अधर्मी को भी और अनचाहे उसका साथ देने वाले के रथ को भी। जो एक झूठे वचन के लिए सत्य के चक्र के समक्ष आकर खड़ा होगा, उसे स्वयं सत्य के चक्र के साथ धंसना होगा।
ये तुम्हारे अपमान का नहीं, समस्त स्त्री जाति के अपमान का प्रतिकार है पांचाली। संसार को समझना होगा कि कभी किसी स्त्री को प्रतिशोध के लिए ना ललकारे, क्योंकि प्रतिशोध पाकर मन की अग्नि शांत नहीं होती, अपितु और धधकती है। यही है इस महाभारत का संदेश और नियति का उपदेश। अपने आप को संभालो मित्र, एक योद्धा को रोकर विदा नहीं करते। हम तो शासन का बलिदान जो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे बढ़ो मित्र, अपने अनुज की अंतिम विधियां पूर्ण करो। अच्छा, प्रेहि प्रेहि पतिभि पूर्वैर्भि यत्रा ना पूर्वे पितरपर्युः भूभराजना स्वधया वरुणं च दिवम्। पुत्र क्यों? कैसे कैसे होने दिया तुमने ये? तुम्हारा अनुज तुम्हारा उत्तरदायित्व था, उसकी रक्षा कैसे ना कर पाए तुम? मैं नेत्रहीन हूं पुत्र, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मेरा एक नेत्र छीन लिया है। कहते हैं सर्वनाश उत्पन्न होने पर जो उसे आधा बचा ले पुत्र, वो ज्ञानी होता है पुत्र। मैं अपने 99 पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, परंतु मैं अपना अंतिम पुत्र नहीं खोना चाहती, नहीं खोना चाहती। बंद कर दो ये महाविनाश दुर्योधन, और लौट चलो। किसी को तो रहने दो जो हमारा पिंड दान कर सके। चलो पुत्र, लौट चलो। नहीं, अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। मैं इस युद्ध के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका हूं
जहां से पीछे लौटना संभव नहीं। ये दलदल या तो मुझे निगल जाएगा और या मैं इसे समाप्त कर दूंगा। अब या तो उन पांडवों का अंत होगा और या तो मेरा। नहीं। उससे पूर्व कदाचित ये युद्ध नहीं रुक सकता। अब ये युद्ध ना मुझे राज्य के लिए लड़ना है और ना ही सम्राट बनने के लिए। ये युद्ध करना है प्रतिकार के लिए। जिन पांडवों ने मेरे 99 भ्राताओं का वध किया, उनके वंश का समूल नाश करूंगा मैं। किस चिंतन में डूबे हो युधिष्ठिर? प्रणिपात वासुदेव। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया युधिष्ठिर। हाँ वासुदेव, मेरा मन अशांत है। बुद्धि पर जैसे भ्रम की धूल सी जमी है। समझ में नहीं आ रहा है वासुदेव कि इस महायुद्ध से हमें क्या प्राप्त होगा। आश्चर्य, धर्मराज के मन में ऐसा असमंजस। वासुदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे धर्मराज कह के मत पुकारिए। इस धर्म युद्ध में बिखरे अधर्म की छींटें मुझ पर भी पड़ी हैं। मैं धर्मराज कहलाने योग्य नहीं हूं वासुदेव। युद्ध में शरीर और सेना के बल से अधिक महत्वपूर्ण आत्मबल होता है युधिष्ठिर। और इस प्रकार युद्ध के मध्य में सम्राट का मन दुर्बल पड़ जाए, यह उचित नहीं है। तुम ये मत भूलो युधिष्ठिर कि ये महायुद्ध केवल तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष की उस प्रजा का भी है जो न्याय चाहती है, जो अधर्म से मुक्ति चाहती है, जो तुम्हें हस्तिनापुर का योग्य उत्तराधिकारी मानते हैं, जो तुम में भारत का योग्य सम्राट देखते हैं। इस युद्ध में तुम्हें सम्राट बनते देखने के लिए अनगिनत सैनिकों ने अपनी आंखें बंद कर ली युधिष्ठिर। और आज भी अनगिनत सैनिक सज्ज हैं अपना बलिदान देने के लिए। एक सम्राट का कर्तव्य है कि वो अपनी सेना, अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करे, ना कि स्वयं दुविधा में फंस जाए। किंतु प्रश्न ये है कि सम्राट के मन में ये प्रश्न आया क्यों? कहीं सम्राट को ऐसा तो नहीं लगता कि उनके प्रिय अनुज महायोद्धा अर्जुन पूरे मनोयोग के साथ भाग नहीं ले रहे? कदाचित इसीलिए अंगराज अब तक युद्ध क्षेत्र में है। अंगराज का वध केवल अर्जुन के हाथों संभव है। यदि युद्ध भूमि में अर्जुन अंगराज का वध कर देते हैं तो अवश्य ये संभव है युधिष्ठिर।
निरंतर परिवर्तन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी। जिस परिवर्तन के लिए तुम लड़ रहे हो उसके लिए सबसे पूर्व तुम्हें सशक्त होना होगा कर्ण। कुछ समझ नहीं पा रहा हूं वृषाली। लगभग अपने सारे प्रिय खो चुका हूं। हमारी अगली पीढ़ी जिसके लिए मैंने परिवर्तन का स्वप्न देखा था वो तो बची ही नहीं। फिर इस परिवर्तन का क्या लाभ? तुमने जो जो सहा है मुझे उसका भान है कर्ण, परंतु कुछ नवीन पाने के लिए बलिदान करने ही पड़ते हैं। युद्ध में योद्धा वीर गति प्राप्त करता है ये भी जानते थे। धन की, प्राण की, अपनों की हानि होती है ये भी तुम जानते थे कर्ण। फिर आज ये उद्विग्नता क्यों? इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो अंगराज, और तुम्हारी सेना को तुम्हारे मनोबल की आवश्यकता है। उन्हें एक सशक्त सेनापति चाहिए, ना कि एक टूटा हारा योद्धा। हम सबको तुम पे विश्वास है कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम ही हो कर्ण जो ये परिवर्तन ला सकते हो। मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए हैं, फिर भी सदा तुमने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया। मैंने सदैव परिवर्तन चाहा है, उसमें विश्वास रखा है, पर आज स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं मैं। स्वयं को संभालो सरसेनापति, इस तरह टूटो मत, क्योंकि अगर तुम टूटे तो परिवर्तन का वो स्वप्न टूट जाएगा। जी एकांत। जी मैं कुछ मत कहो कुंती, समय ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जिस मोड़ पर ना तो मेरे पास कुछ कहने के लिए है और ना ही सुनने के लिए। तुम्हें स्मरण है तुम्हें वो समय कुंती जब हमारे हस्तिनापुर में हर्ष, खुशी, उल्लास और आनंद होता था। मुझे दंभ होता था कि मेरे कक्ष में 100 और तुम्हारे कक्ष में 5 दीपक हैं, परंतु आज मेरा ये कक्ष अंधकार में डूब गया है। एक एक करके इस अभागिन माता ने अपने 99 पुत्र खो दिए हैं। परमात्मा से 100 पुत्रों की माता होने का सौभाग्य पाकर भी आज मेरे दोनों हाथ खाली हैं। माता के आंसू तो अपने एक पुत्र के वियोग में सूख जाते हैं, परंतु मैं अभागिन गांधारी अपने 100 पुत्रों के विलाप के लिए अश्रु कहां से लाएगी कुंती?
कहाँ से लाएंगे? ऐसा नहीं है दीदी, ये दुर्भाग्य नहीं, हमारी असफलता है। दीपक का दर में जलना ये तो संभालने वाले के हाथ में है कि वो उस दीपक से प्रकाश करवाता है या अपने घर को सुहा कर लेता है या अपने संतान पर अपना नियंत्रण खोने के कारण ये युद्ध हुआ है, जिसका परिणाम हम माताएं भुगत रही हैं। जो पीड़ा आपकी है जीजी, वही पीड़ा मेरी भी है। आज आप जिस परिस्थिति में हैं, मैं भी स्वयं उसी परिस्थिति में बंधी हूँ। भाइयों को लड़ते देख कौन सी माता प्रश्न हो। जोड़ती हूँ, दोनों रुक जाओ। ऐसा नहीं होने दूंगी। राजमाता, बड़ी बात राजमाता, ऐसा क्या हो गया कि आपको इस समय यहाँ आना पड़ा? कुछ शुभ शब्दों ने मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। मैं समझ सकता हूँ। जिस माता के सारे पुत्र युद्ध पर हों, उस माता का मन व्याकुल होना स्वाभाविक है। बात ये नहीं है, मैंने दुस्वप्न देखा। कैसा दुस्वप्न? तुम बांध छड़ा आगे जा रहे हो, अर्जुन भी सजा है और तुम दोनों ने बांध संधान कर दिया और मैं बीच में आ गई, किंतु तुम दोनों ने बांध छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरा सपना टूट गया। जो स्वप्न आपने पूरा देखा ही नहीं, उसके लिए आप व्यथित क्यों हो रही हैं? मैं व्यथित हूं क्योंकि बाण किसी का भी हो, किसी की भी छाती भेदे, पीड़ा मेरे को ही होनी है। संसार की दृष्टि में आपकी कोख 5 बार भरी है। ये आपका दुर्भाग्य था या मेरा प्रारब्ध? हमें इसे स्वीकारना होगा राजमाता। तुमसे विनती करती हूँ, इस युद्ध को त्याग दो।
क्या ये विनती आप अर्जुन से कर सकती हैं? बताइए। विवश हूं। परंतु हम विवश नहीं हैं पुत्र।